आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है ओ, अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कल का मत गाई सुजन सजीवन मूरी सुहाई। सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। विश्राम सफल जन रंजन राम कथा कल कलुष विभंजन। राम कथा कल कलिश विभंजन, राम कथा कल कलिश विभंजन। तेरा परमानंद बन जाए, तेरा परमानंद बन जाए श्री नारद कर यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राधे सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा के आज बड़ा सुंदर उत्सव मनाना है हम लोगों को। शेष कराला राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका कराला। पीकर तुम भी अमर हो जाओ, पीकर तुम भी अमर हो जाओ श्री हनुमत की कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए सज्जनों, हम सभी लोग कथा के विषय वस्तु में प्रवेश करें। आज दिन में कथा जितने लोग सुन रहे थे, किसी को पता है कि कथा कहां तक हुई है? कोई लोग बताइए कथा कहां पे विराम हुई थी? हे भगवान, हिरणाक्ष वध तक की कथा मैंने आप लोग को बताई थी। देखिए भैया को याद है, एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए आप लोग। इसीलिए कहते हैं ना कि कथा सुनी और समझ में नहीं आई। हिरणाक्ष वध तक की कथा मैंने आप लोग को बताया था।
हिरण्याक्ष वध के बाद बोले कि महाराज आगे की कथा में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी की जितनी भी संतानें हुई, ब्रह्मा के जितने पुत्र हुए सभी विरक्त होते चले गए। ब्रह्मा जी की एक और संतान हुई जिनका नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने भी जन्म लेते ही कहा कि पिताजी मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे संन्यास आश्रम में जाके भगवान का भजन करना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा हम लोग संन्यास की बातें तो करते हैं लेकिन संन्यास का मार्ग बड़ा कठिन है, और उसी सन्यासी का जीवन सफल होता है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गृहस्थ जीवन का भोग किया हो। कोई लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होती है ना, वही लोग बचपन से विरक्त होते हैं या सन्यासी होते हैं, क्योंकि लाल पीले कपड़े का नाम सन्यास नहीं है, विरक्त नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भावावेश में आकर के विरक्ति के मार्ग पे, सन्यास के मार्ग पे चल तो देते हैं, लेकिन आगे जाकर के कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि हमारा विरक्त जीवन, सन्यासी जीवन बेकार हो जाता है, और फिर हम ना तो सन्यासी रह जाते हैं और ना ही गृहस्थ ही रह जाते हैं। इसलिए पहले गृहस्थ जीवन का भोग करो। कर्दम ऋषि ने कहा कि पिताजी मुझे सन्यासी बनना है, विरक्त बनना है, मुझे गृहस्थ जीवन में अपने जीवन को फंसाना नहीं है, मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना। कर्दम ऋषि चले गए, जाकर के तपस्या करने लगे और अनंत वर्षों तक तपस्या की। बचपन से लेकर के बूढ़ापे तक तपस्या करते रहे। तपस्या करते करते कर्दम ऋषि बूढ़े हो गए, और एक दिन कर्दम ऋषि की तपस्या खुली, आंख खुली तो देखते क्या है कि जितने काले बाल थे सब सफेद हो गए हैं। शरीर के जो चमड़े हैं वो मांस को छोड़ चुके हैं, झुर्रियां पड़ चुकी हैं। आंख खोल करके देखते हैं सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कर्दम ऋषि ने मन में सोचा कि संसार के लोग शादी करते हैं, विवाह करते हैं, गृहस्थी रचाते हैं, उनके आगे पीछे रोने गाने वाले लोग रहते हैं, उनके बच्चे आगे पीछे खेलते हैं, और एक मैं हूं जो बचपन से लेकर के आज तक इस वन में पड़ा हूं, जंगल में पड़ा हूं, मेरे आगे कोई रोने वाला नहीं है, पीछे कोई देखने वाला नहीं है। सो कर्दम ऋषि के मन में इच्छा हुई कि मेरा भी विवाह हो जाता, कितना बढ़िया रहता है। और सोचिए कि इच्छा कब हो रही है? चौथेपन में, जिस समय व्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति में, मुक्ति की तलाश में भटकता है, भगवान की भक्ति की ओर बढ़ता है, उस समय कर्दम ऋषि के मन में एक इच्छा हो रही है कि मेरा भी विवाह हो जाता, मेरे भी बच्चे होते। सो कर्दम ऋषि ने तुरंत अपने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि हे प्रभु, अब तक जो तपस्या किया गया उसका जो भी फल मिला हो, लेकिन अब मैं जो तपस्या करने जा रहा हूं, इस तपस्या के बदले में मेरा विवाह हो जाए। आप विचार करिए सज्जनों कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति के मन में अगर तनिक सांसारिक कामना आ जाए तो क्या भगवान पूरा करेगा कि नहीं करेगा? भगवान तो सबके मन की बात जानता है। कर्दम ऋषि ने जैसे ही तपस्या करना शुरू किया ना, भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए और बोले कि बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम, किस लिए तपस्या कर रहे हो, क्या वरदान चाहिए, मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो सज्जनों, कर्दम ऋषि भगवान को पिता मानते थे, भगवान को अपना पिता मानते हैं। सो कर्दम ऋषि तपस्या तो कर रहे थे कि मेरा विवाह हो जाए, लेकिन भगवान को सामने देख करके संकोच कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु अगर मुझे वरदान देना है तो यही वरदान दे दीजिए कि मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, मुझे आपकी भक्ति की प्राप्ति होती रहे। भगवान मन में सोच रहे हैं कि ये तपस्या तो कर रहा था, ये तपस्या तो कर रहा था विवाह करने के लिए, लेकिन मुझे देख करके ये भक्ति मांग रहा है। वो कहते हैं ना कि कर्दम ऋषि भगवान को अपने पिता मानते हैं, इसलिए उनको संकोच लग रहा है कि भगवान से कैसे कहूं कि मैं विवाह करने के लिए तपस्या कर रहा था। पहले के जमाने में ऐसा होता भी था सज्जनों, प्राचीन समय में, प्राचीन क्या ज्यादा नहीं, 25-30 साल पहले
अभी समय इतना एडवांस नहीं हुआ था और उस समय लोग जब घर में अपने बच्चों के शादी विवाह की बात करते थे, माताएं अपनी बेटी से कहती थी कि बेटी मैं तेरी शादी करके तुझे ससुराल भेज दूंगी, तो लड़कियां शर्मा जाती थी। या किसी लड़के से ये कहा जाता था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो लड़का कहता ब्याह करब हम, वो बच्चे शर्मा करके घर में चले जाते थे। आज के समय में ऐसा नहीं होता है। आज के समय में जब शादी की बात होती है ना, तो लड़का कहता है कि शादी हम के करेगा कि तो के तू लेकिन नहीं देखे ना जी, वो हम खुदे जाए देखे, हम देखब तब वो जाके पक्का हो। और जब लड़की देखने जाता है ना, तो ऐसे नहीं जाता है, जेब में इंची टेप रख के ले जाता है। मेरी हाइट 6 फुट की है, तो लड़की की हाइट कितनी है, नाक कितना बड़ा है, आंखें कितनी बड़ी हैं, पैर सीधा है कि टेढ़ा है। कर्दम ऋषि भगवान को अपना पिता मानते हैं। सो कर्दम ऋषि संकोच कर रहे हैं और कहते हैं कि पिताजी मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मेरा मन सदैव आपकी भक्ति में लगा रहे। भगवान ने कहा ये तो मेरे दर्शन से ही तुमको प्राप्त हो गया है, लेकिन परमात्मा तो सबके मन की बात जानता है ना। सो भगवान कह रहे हैं कर्दम ऋषि से कि बेटा जब मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा था ना, तो रास्ते में मुझे स्वाम्भु मनु मिले थे और स्वाम्भु मनु से मैंने वचन दिया है, स्वाम्भु मनु की पुत्री देवहूति के साथ में मैंने तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। इसलिए मेरी बात रखने के लिए तुमको विवाह करना पड़ेगा। अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो मेरा बड़ा अपमान होगा, मेरी बात झूठी हो जाएगी। कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है, आप कहते हो तो ठीक है, मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कहते हैं ना कि मन मन भावे मुंड हिलावे, मन में तो इच्छा है कि विवाह हो जाए, लेकिन ऊपर से कह रहे हैं कि विवाह नहीं करना है। कर्दम ऋषि ने कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले कि मेरे वहां पुत्र बन करके आपको ही आना पड़ेगा। भगवान ने कहा तथास्तु। आप विचार करिए कि महलों में रहने वाली एक राजकुमारी का विवाह एक ऐसे संत के साथ में हुआ जिसके पास रहने के लिए अपना एक घर भी नहीं है। आज कर्दम ऋषि देवहूति मैया के साथ में विवाह करके देवहूति मैया को लेकर के अपने आश्रम में पहुंचते हैं। अब जब अपने आश्रम में पहुंचे, देवहूति मैया देखती क्या है कि एक छोटी सी झोपड़ी है और उस झोपड़ी में जब नीचे नजर डाल करके देखी तो देखती क्या है कि उसमें 50 बिल बने हैं। किसी में चूहा बैठा है, किसी में सर्प बैठा है, किसी में मेढक बैठा है। देवहूति मैया ने कहा स्वामी ये क्या है? कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी ये सभी जीव इस आश्रम को, इस कुटिया को अपना घर मान करके यही निवास करते हैं। ऊपर नजर उठा करके देखा तो उसमें 50 घोंसले बने हैं। बोले ये क्या है? बोले कि ये भी जीव, ये पक्षियां इस आश्रम को अपना घर मान करके यही निवास करते हैं। देवहूति मैया ने कहा फिर मैं कहाँ रहूंगी? कर्दम ऋषि ने कहा देवी तुम भी इसी जगह में थोड़ी सी कोई जगह देख करके उसकी साफ सफाई कर लो और अपनी व्यवस्था कर लो, तब तक मैं भगवान का भजन करके संध्या वंदन करके वापस आता हूँ। कर्दम ऋषि गए संध्या वंदन करने के लिए। जैसे ही स्नान करके संध्या वंदन करके समाधि में बैठे सज्जनों, समाधि में बैठते ही कर्दम ऋषि की बड़ी बृहद समाधि लग गई, 60 वर्ष की समाधि लग गई। देवहूति मैया ने देखा कर्दम ऋषि समाधिस्थ बैठे हैं। आजकल की कोई बहू होती ना तो वो तुरंत मायके में फोन करती और बोलती कि ऐसे पागल के साथ में शादी की हो, मुझे नहीं रहना इसके साथ। लेकिन सज्जनों ये तो देवहूति मैया थी ना। देवहूति मैया ने सोचा कि पति की सेवा करना ही पत्नी का सर्वोत्तम धर्म है। सुमैया देवहूति रोज सवेरे उठती थी, आश्रम की साफ सफाई करती थी, कर्दम ऋषि की सेवा करती थी, कपड़े भिगो करके उनको पोंछती थी। कभी फल मिला तो फल खा करके समय व्यतीत कर दिया, कभी जल पी लिया, कभी जल भी नहीं मिला तो पत्ते खा करके रह गई। और इस प्रकार से 60 वर्ष व्यतीत कर दिया। 60 वर्षों के बाद जब कर्दम ऋषि की समाधि खुली तो कर्दम ऋषि देखते क्या है कि आश्रम में एक बुढ़िया मैया बैठी है। कर्दम ऋषि ने पूछा ओ बुढ़िया मैया आप कौन हो? उस बुढ़िया मैया ने जवाब दिया कि स्वामी मैं कोई बुढ़िया मैया नहीं हूं, बल्कि
आपकी पत्नी हो, याद करिए कि आज के 60 वर्ष पहले आपका विवाह स्वाम्भु मनु की पुत्री देवहूति के साथ में हुआ था और मैं वही देवहूति हूं। कर्दम ऋषि ने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे, लेकिन देवी तुम इतने दिनों तक यहाँ कैसे जीवन यापन की? तुम्हें अपने पिता के घर चले जाना चाहिए था, तुम यहाँ पर कैसे रही? देवती मैया ने सारी बातों को बताया। कर्दम ऋषि कहते हैं कि देवी तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, अपनी आंखों को बंद करो। देवती मैया ने आंखों को बंद किया, पुनः आंखों को खोलती हैं तो देखती क्या है, सामने बड़ा सुंदर सरोवर बन गया है। और जैसे ही कर्दम ऋषि देवती मैया का हाथ पकड़ करके उस सरोवर में प्रवेश किए, जैसे ही डुबकी लगाई, स्नान किया, सो महाराज देवती मैया तो हो गई 16 वर्ष की और कर्दम ऋषि हो गए 20 वर्ष की। ये कर्दम ऋषि की तपस्या का प्रभाव था। उसके बाद देवती मैया से कर्दम ऋषि कहते हैं कि देवी अपनी आंखों को बंद करो। देवती मैया ने आंखों को बंद किया, पुनः खोल करके देखती हैं, सामने बड़ा सुंदर दिव्य महल बन करके तैयार हो गया। ऐसा महल जैसा कि आज तक देवती मैया ने अपने पिता के घर में नहीं देखा था। उस महल के अंदर वो सारी सुख सुविधाएं विद्यमान थी, वो सारे वैभव विद्यमान थे जो मैया देवती ने आज तक अपने घर में नहीं देखा है। और सज्जनों, यहीं से माता देवती और कर्दम ऋषि का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ। कर्दम ऋषि ने सोचा कि भगवान ने मुझे वरदान दिया है कि मेरे वहां वो पुत्र बन करके आएंगे, और जैसे ही मेरे वहां भगवान पुत्र बन करके आएंगे, मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ करके पुनः संन्यास आश्रम में चला जाऊंगा। सज्जनों, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कर्दम ऋषि और देवती मैया के द्वारा जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पहली संतान उत्पन्न हुई, वो बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हो गई, और उस कन्या का नाम कला हुआ, जो मारीच नाम के ऋषि के साथ में ब्याही गई। इनकी दूसरी पुत्री का नाम सती अनसुईया है, और कौन नहीं जानता है माता सती अनसुईया को, जिनका विवाह अत्रि मुनि के साथ में हुआ। ऐसी दिव्य 9 कन्याओं को जन्म दिया। एक पुत्र के इंतजार में कर्दम ऋषि गृहस्थ जीवन में फंसे रह गए। 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान के रूप में साक्षात कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोल कपिल भगवान की जय। आज जैसे ही कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, ये भगवान के अवतार माने जाते हैं। सज्जनों, कर्दम ऋषि ने कपिल भगवान को प्रणाम किया और माता देवती से कहा कि देवी अब तुम जानो और तुम्हारा बेटा, मैं तो चला भगवान का भजन करने के लिए। कर्दम ऋषि कपिल भगवान की सुंदर सी झांकी अपने हृदय में बिठा करके और गृहस्थ जीवन का परित्याग करके संन्यास आश्रम में चले जाते हैं। इधर माता देवती ने सोचा कि बहती हुई गंगा में जो व्यक्ति हाथ ना धोले, उससे बड़ा नासमझ कौन हो सकता है। आज साक्षात स्वयं नारायण मेरे वहां पुत्र बन करके आए हैं। सुमैया देवती आज कर्दम ऋषि के जाने के बाद कपिल भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है, और श्रृंगार करने के बाद छोटा सा व्यासपीठ सजाया है। उस व्यासपीठ पे कपिल भगवान को विराजमान किया, और साथ में जैसे आप लोग बैठे हैं ना, ऐसी माता देवती कपिल भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठती है। उनके साथ में उनकी 9 बहनें बैठी हैं, और सभी हाथ जोड़ करके आज माता देवती कपिल भगवान से प्रश्न करती है। सज्जनों, भागवत जी का पहला संवाद यहीं से प्रारंभ होता है, कपिल देवती संवाद। आज माता देवती ने कपिल भगवान से प्रश्न किया कि बेटा, मेरी मनोस्थिति बड़ी विचित्र हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये जितनी इंद्रियां हैं ना, वो सब मुझे अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। उन इंद्रियों में जो सबसे खतरनाक इंद्रिय है, जिसका नाम है रसना, रसना कहते हैं जीवा को, ये कहती है कि सुंदर पदार्थ का सेवन करो। सो अपने मन को, अपने इंद्रियों को बस में कैसे करूं? और दूसरा प्रश्न किया है, बेटा मैं ये जानना चाहती हूं कि संसार में बंधन किसका होता है। ध्यान से सुनेंगे, बड़ी गूढ़ बात बता रहा हूं। बोले कि संसार में बंधन किसका होता है? मन का होता है, आत्मा का होता है, या शरीर का होता है? कपिल भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा कि माँ, आप तो स्वयं विदुषी हो, आपको भला मैं क्या बता सकता हूँ। फिर भी अगर आप मुझसे पूछती हो तो जो मुझे पता है मैं आपको अवश्य बताऊंगा। माँ, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने मन को अपने बस में करे, और जिस व्यक्ति ने अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने बस में नहीं किया ना, उस व्यक्ति का जीवन कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। और मन को बस में करने का तरीका है अष्टांग योग।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इनके द्वारा मन को बस में किया जा सकता है। उसके बाद भी अगर ये मन आपके बस में नहीं होता है ना, तो जो भी वस्तु आप अपने लिए ग्रहण करते हैं उस वस्तु का, अपनी उस इंद्री का मुख परमात्मा की तरफ मोड़ दीजिए। अर्थात लेकिन अपनी इंद्री का मुख परमात्मा की तरफ मोड़ दीजिए। यानी अगर ये जीवा कहती है कि सुगंध पदार्थ का सेवन करो, तो आप उस पदार्थ को ला करके पहले भगवान को भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद पुनः उसके बाद उस पदार्थ का सेवन करिए। उससे उस वस्तु का दोष भी समाप्त हो जाएगा और जीवा को वो वस्तु भी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा प्रश्न तुमने किया कि इस संसार में बंधन किसका होता है, तो मां आत्मा का, शरीर का और मन का। तो मां ये आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, और जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ वो मरेगा कैसे। सो मां इस आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचना भी अपराध है। दूसरा तुमने कहा शरीर, तो शरीर तो नश्वर है मां। इस शरीर की मैंने कल भी बताया था कि शरीर की 3 गतियां हैं। अगर शरीर को जला दोगे तो जल करके राख हो जाएगी, अगर इसे जमीन में गाड़ दोगे तो जमीन के कीड़े इसको चाट डालेंगे, और यदि इसको जल में प्रवाहित कर दोगे तो जल के जीव जंतु इसको खा जाएंगे। इसके अलावा कोई चौथी गति होने वाली नहीं है। सो ये शरीर नश्वर है। जो शरीर नश्वर है उसकी मुक्ति और बंधन के बारे में क्या सोचना मां। तीसरा आपने कहा मन, ये मन ही व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करता है और मन ही व्यक्ति को बंधन में डालता है। अगर हमारा मन भगवान के चरणों में लगा है तो हम अपने घर में भी रह करके बंधनों से मुक्त हैं, और यदि हमारा मन संसार में लगा है तो हम चाहे वृंदावन में बैठे हो, काशी जी में जाके कौलवास कर रहे हो, लेकिन अगर हमारा मन परिवार में, संसार में लगा है तो हम बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। ये मन ही व्यक्ति को बंधन में डालता है और मन ही मुक्ति को देता है। हम बैठे तो हैं काशी जी में, लेकिन हाथ में माला लिए हैं, जप कर रहे हैं, और जैसे 9 बजा तो हमारे दिमाग में आ रहा है कि अरे अब 9 बज गया, छोटा वाला नाती तैयार होकर स्कूल जा रहा हो। तो काशी जी में बैठने का कोई मतलब नहीं है। सज्जनों, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे की कथा में कपिल देवहूति दोनों का बड़ा सुंदर सुंदर संवाद होता है। भगवान कपिल कहते हैं कि मां, व्यक्ति को परमात्मा के हंसी से परिपूर्ण मुखारविंद का चिंतन करना चाहिए। कभी भी व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को हमेशा एक रस में जीवन यापन करना चाहिए, एक रस में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज थोड़ा पैसा आ गया तो बहुत ज्यादा खुश हैं, और कल पैसा खत्म हो गया तो ऐसे मुंह लटका के बैठे हैं जैसे कितना बड़ा पाप हो गया हमसे। सो व्यक्ति को सदैव एक रस में रहना चाहिए। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन। ये संसार के नियम है सज्जनों, ये आते और जाते रहेंगे। आज दुख है तो कल सुख भी होगा, आज रात्रि हुई है तो कल सवेरा भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि व्यक्ति के जीवन में थोड़ा दुख आ जाए तो घबरा जाए, थोड़ा सुख आ जाए तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाए, इतना प्रसन्न हो जाए कि किसी को समझो ही ना। कपिल भगवान कहते हैं कि मां, भगवान के जीवन में कितना दुख आया है। आप लोगों ने देखा होगा भगवान राम का 14 वर्षों का वनवास हुआ, वन वन में भटकना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितना दुख आया, जिसका जन्म जेल में हुआ हो, पालन पोषण कहीं और हुआ हो। भगवान 11 वर्ष 56 दिन के थे तो कंस का जाकर के वध किया। सो इतना दुख आने के बाद भी आपने कभी टीवी में, सीरियल में ऐसा देखा है भगवान चिंता की स्थिति में बैठे हो, मस्तिष्क पे हाथ लगा के बैठे हो, चाहे बहुत ज्यादा गंभीर मुद्रा में हो, परमात्मा सदैव हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। भगवान ये बताना चाहते हैं कि सदैव मुस्कुराते रहना, प्रसन्न रहना भी भगवान की एक प्रकार की बड़ी सुंदर भक्ति है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा एक पक्षी होता है जिसका नाम है कौवा।
कौवा देखा है ना आप लोगों ने? अच्छा बताइए, कौवे को दिन में दिखाई देता है कि नहीं देता है? देता है। रात में कौवे को रात में दिखाई देता है? 500 रुपये ले आके चढ़ा दीजिएगा। कौवे को रात में दिखाई नहीं देता है। आप देखिएगा कि जैसे सूर्य अस्त होता है ना, एक भी कौवा आपको दिखाई नहीं देंगे, सब अपना अपना जगह पकड़ लेते हैं। तो ये कौवा जो है ना, वो सोचता है कि सदैव दिन ही बनी रहे। भगवान से कहता है कि हे भगवान, हमेशा दिन ही बना रहता तो बढ़िया रहता, क्योंकि रात में उसको दिखाई नहीं देता है। और ठीक उसके अपोजिट एक पक्षी है जिसका नाम है उल्लू। उल्लू को रात में दिखाई देता है ना, और दिन में दिखाई देता है कि नहीं? नहीं देता है। तो उल्लू भगवान से कहता है, भगवान हमेशा रात ही बनी रहती तो ठीक रहता है। लेकिन ना तो उल्लू के चाहने से ऐसा हो सकता है, ना तो कौवे के चाहने से ऐसा हो सकता है। दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना ही आना है। आज कपिल भगवान माता देवती को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश करते हैं। माँ से कहते हैं कि माँ, मेरा सच्चा भक्त वही है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मेरा दर्शन करे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज गुण राशि। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा बैठा है। जिस व्यक्ति ने सबके अंदर मेरा दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया, उस व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, उसे कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। माता देवती भगवान कपिल के मुख से इसे सुंदर सुंदर वचनों को सुन करके आज बड़ी प्रसन्न हो रही है। इतनी प्रमुदित हुई, इतनी आनंदित हुई सज्जनों। आनंद की 9 परिस्थितियां होती हैं, और आज माता देवती उन 9 परिस्थितियों को पार करके 10वीं परिस्थिति में पहुंच गई। 10वीं परिस्थिति में पहुंचने के बाद व्यक्ति का सारा शरीर जल बन करके बहने लगता है। माता देवती के साथ में भी ऐसा ही हुआ। मैया देवती का शरीर जल बन करके बहने लगा, जिससे सिद्धिदा नाम की नदी बह चली। आज कपिल भगवान उठते हैं और उस जल से आचमन करने के बाद उस जल को प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद सीधे गंगा सागर क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां आज भी कपिल भगवान का आश्रम है और लोग वहां जाते हैं। मकर संक्रांति पे वहां पर्व लगता है, लोग गंगा सागर में जाते हैं और भगवान के दर्शन होते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।